सीखने के लिए आए हैं यहाँ पर लाइफ टाइम में, और हम यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं। और जब हम वो अपना एक्सपीरियंस, जो हम जिससे हमने कुछ सीखना है, हम नहीं सीख पा रहे, तो वो बिलीफ सिस्टम आपकी एनर्जी बॉडी से रिलीज नहीं होगा। तो अब कैसे समझा जाए कि हमारे अंदर कौन-सा बिलीफ हमारी बॉडी के अंदर है, हमारी एनर्जी बॉडी के अंदर है, जिसे हमें रिलीज़ करना है, ये कैसे पता चले? तो जितने भी मेडिटेशंस में लोग आते हैं, तो हम सबसे पहले बोलते हैं कि बी इन ए अवेयरफुल स्टेट, कि आप हमेशा सारा दिन ऑब्जर्व करो कि आप क्या बोलते हो, कैसे बोलते हो, क्या सोचते हो और कैसे रिएक्ट करते हो। तो आपने अपने छोटे से छोटी बात के ऊपर, अपने छोटे से छोटे रिएक्शन के ऊपर, जो थॉट, जो वर्ड्स आप बोल रहे हो और जो वर्ड्स आपके अंदर चल रहे हैं, उनका एक सेम एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि जो आपने बोल दिया उसकी एनर्जी डिफरेंट है, और जो एनर्जी आपने बोली नहीं है लेकिन आप सोच रहे हो, उसकी एनर्जी डिफरेंट है। तो जब जो एनर्जी, जो आपने सोचा और जो आपने बोला, एनर्जी सेम ही है, तो हमें कितना अवेयर रहना पड़ेगा, इस बात से आप अंदाजा लगाइए। तो हमने बोला कि बिलीफ को कैसे समझा जाए, बिलीफ कैसे हमें पता चले कि हमारा बिलीफ कौन-सा है। तो इसका एक छोटा-सा एग्जांपल देते हैं कि हमें अपने ऊपर कैसे वर्क करना है। तो जैसे हमारे पास कोई सिचुएशन आई है, तो हम उस पे हमारा फर्स्ट रिएक्शन क्या है? तो जैसे कोई भी सिचुएशन आई, तो क्या हमने उस रिएक्शन पे हमें बहुत सारा अ, हमने उसका कोई जवाब नहीं दिया। किसी ने बहुत बोला और हम उससे जवाब देना चाहते हैं क्योंकि हमें वो बात अच्छी नहीं लगी, और हम वी वांट टू रिएक्ट दैट, और हम उसको रिएक्ट नहीं कर रहे क्योंकि हमको लगता है कि हमें गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि मैं तो मेडिटेशन में हूँ। इसीलिए दूसरा चाहे जो भी बोले, मुझे रिएक्ट नहीं करना है। तो क्या होता है, हम कुछ देर रिएक्ट नहीं करते, कुछ महीने रिएक्ट नहीं करते। लेकिन एक बार हम बोलते हैं कि अब तो बहुत हो गया, बर्दाश्त से बाहर हो गया, और उस वक़्त हम जितना 4 महीने में हमने कमाई की होती है, वो एक शाउटिंग में, एक पल में हम गँवा देते हैं। तो ये क्या हमने क्या सोचा था कि हम रिएक्ट नहीं करेंगे, हम क्योंकि हमने अपना ये बिलीफ सिस्टम में हमने बना लिया कि अब हमें शांत रहना है, बिल्कुल शांत रहना है। ये बात ठीक है कि हमें शांत रहना है, और शांत होते-होते ही हमारी सेल्स में पीस आएगी, कामनेस आएगी, लेकिन इसके साथ हमने सीखना क्या था? तो कभी-कभी जब हम किसी चीज़ को दबाते जाते हैं, सप्रेस करते रहते हैं, तो वो एक दिन लावे की तरह फूट जाता है। और जब लावे की तरह फूटा, तो जो कुछ भी आपके अंदर, क्योंकि गया तो कहीं भी नहीं था, या तो आपके सिचुएशन ऐसी होती कि आपको जो भी कहते, तो आप कहते इट्स ओके, मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, सब कुछ ठीक है। लेकिन इसमें भी मास्टर्स ने बोला कि आपको अगर आपके ऊपर कोई पीस ऑफ माइंड लगातार खराब करता रहता है, और आप अपनी अथॉरिटी वापस नहीं लेते, तो ये भी सही नहीं है। तो यहाँ भी आपका एक ब्लॉक बन जाएगा। तो डे टू डे हमारी सिचुएशंस को हमें कैसा रिएक्ट करना है, कैसे अथॉरिटी अपनी पावर वापस लेनी है, इसके साथ हमें ये भी सीखना है। अगर हम हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है, कोई भी हमारी एनर्जी फील्ड में आए और हमारी स्टेट ऑफ माइंड, हमारी पीस ऑफ माइंड को डिस्ट्रैक्ट करके फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में वहां से चला जाए, और हम बोलते हैं ओ इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। और उसके बाद जब 3 महीने के बाद हमने सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल दी, फिर हमको गिल्ट आया, शेम आया कि मुझे ये, मैंने ये क्या कर दिया, मैंने सब कुछ अपना खराब कर दिया। तो ये जो सीखने की प्रक्रिया होती है, धीरे 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 जब हम इस पे आते हैं स्टेट ऑफ पीस में, तो हम अपनी बात को कहना सीखते हैं बिना सप्रेशन के। और जब हम ये बात सीख लेते हैं फर्स्ट डे से ही कि उसने ये बोला और मैंने ये अपनी बात अपनी रख दी, तो वो जो गुस्सा जो हमने अपने अंदर स्टोर किया, वो गुस्सा स्टोर नहीं होगा। तो हमें जब भी 2-3 महीने के बाद जब हम बोलेंगे नहीं अब तो घड़ा भर गया, अब मुझे बोलना ही है, तो वो स्टेट कभी भी नहीं आएगी। तो हम अवॉइड करते रहते हैं जब कभी-कभी किसी सिचुएशंस को के अच्छे के लिए, कि मुझे पीसफुल में रहना है, मुझे शांति में रहना है, मुझे एग्रेसिव नहीं होना, मुझे अपनी आवाज़ को ऊँचा नहीं करना, और मुझे, और ये हम अपने अंदर ये छोटी-छोटी बातों के ही अपने अलग तरह के कर्मा और अलग तरह के बिलीफ, अलग तरह के ब्लॉक्स हम क्रिएट करते रहते हैं।
तो बहुत 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 जरूरी है। कभी कभी कुछ चीजों को हम अवॉइड कर सकते हैं, इट्स ओके, एक आधी दिन की बात है, इट्स ओके, इट्स ओके। लेकिन जब किसी की कोई हैबिट बन जाती है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मुझे इस हैबिट को अपने पास या अपने अंदर नहीं रखना, क्योंकि ये सीखने का एक प्रोसेस है, वो एक दिन में कभी भी पूरा नहीं होगा। तो बहुत सारे ब्लॉग्स के ऊपर जब हम काम कर रहे थे पीछे, अभी हम पहले भी करते थे, लेकिन अब हमने बहुत ज्यादा चीजों को देखना और ऑब्जर्व करना शुरू किया। तो हमने देखा कि जैसे आज ही की मैं आपको बात बताती हूँ, आज मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई है। तो आज उनकी मॉर्निंग में सुबह, तो उस वक़्त जिस वक़्त हम डेथ में होते हैं, तो बहुत सारे रिचुअल्स और बहुत सारे बिलीफ वर्क हमारे साथ अटैच होते हैं। तो जब हम फॉरगिवनेस सीख कर रहे होते हैं सोल से कि अब उनकी लास्ट जर्नी है, और हम उनको कुछ चीजें पिछली याद आ रही होती है कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। और एक तरफ हम माफी भी मांग रहे हैं कि ओके, प्लीज, ये सोल की जर्नी है, हमें उनको आगे लव और लाइट में भेजना है, उनको बहुत सारा प्यार देना है। और हमें उनकी भी कुछ चीजें याद आ रही होती है, और हमें कुछ अपनी चीजें भी याद आ रही होती है। तो उस वक़्त तो कितना कितना नेचुरल होना है आपको, उस स्टेट ऑफ माइंड को, जहाँ आपको अलग-अलग तरह की एनर्जीज़ आपके पास आ रही हैं, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आपकी माइंड स्टेट ऑफ माइंड कैसी होनी चाहिए, और वो जो रिचुअल जो लोग सदियों से करते आ रहे हैं, उनसे आपने ऊपर कैसे उठना है। तो कितने सारे बिलीव्स हर सिस्टम में, हर जन्म में हमने बनाए होते हैं। तो आज जब हम अ, आज इस स्टेट में हैं, तो मैंने एक चीज़ देखी कि जब हम बिलीव्स को डिसॉल्व करते जा रहे थे, तो हमारे आस-पास के लोग भी वैसा ही रिएक्ट करने लग जाते हैं, जैसा कि हम सोचते हैं। तो जब हम बोलते हैं कि नहीं, आई डोंट बिलीव इन दिस, कि मुझे इन सब रिचुअल्स में कोई वो नहीं है, हमें पीस में रहना है, हमें ज़्यादा शोर-शराबा नहीं करना, हमें शांति से बैठना है। तो जो हम बोलते हैं दूसरे लोग भी उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आस-पास के लोगों को इफ़ेक्ट करनी शुरू कर देती है, उसका प्रभाव उनके ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है। तो जब आज अ, मैंने देखा, अपनी स्टेट ऑफ माइंड को देखा, आई जज, अब खुद को जज किया कि मैं कहाँ-कहाँ पर क्या-क्या सीख सकती हूँ, मुझे किस-किस फील्ड में किससे माफ़ी माँगनी थी, और क्या मुझे माफ़ी माँगनी है, और मेरा बिहेवियर कैसा है, क्या मैंने किसी को जो आंसर दिया उसका अ, जो वो ठीक था। तो इतने सारे लोगों के जब आप बीच में होते हो और आप अपने आप को ऑब्जर्व करते रहते हो, आप कहाँ गलत थे, कहाँ आप अपने को सुधार सकते थे। तो ये जो चीज़ें जो हम इकट्ठी करते हैं, वो इकट्ठी नहीं होगी हमारे एनर्जी फील्ड में, वो साथ के साथ रिलीज़ होती जाएँगी, और आपका एनर्जी फील्ड लूज़न अप होता जाएगा। बिलीफ सिस्टम को और ब्लॉक्स को अपनी एनर्जी बॉडी में से निकालने के लिए, अपने सेल में से निकालने के लिए, अपने चक्रास में से निकालने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है कि आपका एनर्जी फील्ड लूज़न अप हो। अगर कोई भी चीज़ आपके ब्लॉक्स या कोई भी ऐसी चीज़ आपके, आप स्टबर्न हो चुके हो, तो आपके, अगर मैं कहूँगी भी कि ये एनर्जी आपकी बॉडी में से मुझे निकालनी है, तो कोई भी मास्टर कोई उस एनर्जी को नहीं निकाल पाएगा, जब तक आप खुद विलिंगनेस नहीं होंगे, और जब तक आपका एनर्जी फील्ड इतना लूज़न अप नहीं हो जाएगा। तो जैसे मैं अब अपने बारे में एक इंटेंशन डालती हूँ, मुझे समझ लो मुझे कुछ याद आता है कि ओह! ये एनर्जी है जो मुझे रिलीज़ करनी है। तब द मोमेंट I gave the command, okay master, this is the energy we want to release, and we seek forgiveness from ourselves, and we seek and we forgive all the souls whomsoever I have hurted, and I choose to forgive myself. मैं ये 3 बार बोलती हूँ। मैं खुद को माफ करती हूँ, मैं सभी सोल्स को माफ करती हूँ जो मुझसे माफी मांग रहे हैं, और मैं खुद को भी माफ करती हूँ। तो ये 3 वर्ड इतने ज़्यादा, क्योंकि ये वर्ड अगर जितनी ज़्यादा आप दिल से बोलोगे, उतनी ज़्यादा आपका एनर्जी फील्ड लूज़न अप होता जाएगा, और जो एनर्जी आपने रिलीज़ करनी है, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, हज़ारों ट्रिलियंस ऑफ सेल है, मोर देन 75 ट्रिलियन सेल्स में एनर्जी स्टोर है। लेकिन द मोमेंट आपका एनर्जी फील्ड लूज़न अप होता है, वो सभी एनर्जी आपके सेल्स में से बाहर आनी शुरू हो जाती है। सेकंड थिंग, जब तक आप किसी को आप इंटेंशनल नहीं दोगे कि इस एनर्जी को आपको रिलीज करना है, तो वो एनर्जी आपकी बॉडी से रिलीज नहीं होती। तो ये मैंने बहुत देखा, तो मैं लगता था कि जब तक हम किसी चीज की इंटेंशन नहीं डालते, वो चीज बाहर क्यों नहीं आती। तो मास्टर्स ने बोला कि हम आपकी फ्री विल के बिना आपके ऊपर काम नहीं करते। अगर मैंने कहा है कि आई वांट टू रिलीज दिस, तो मास्टर्स
बहुत अच्छी तरह से हेल्प करते हैं। तो जब मैंने बोला कि मास्टर आई वांट टू रिलीज दिस एनर्जी, तो सभी मास्टर्स, सभी एनर्जीज, गॉड गॉडेसेस एकदम से वो हमारे एनर्जी फील्ड में से उस चीज को बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। चाहे वो कोई ब्लॉक हो या कोई बिलीफ हो, चाहे वो कितना पुराना बिलीफ क्यों ना हो। जब मेरे को पता लगा कि दिस इज द बिलीफ एंड आई हैव टू रिलीज, तो वो फ्रैक्शन ऑफ साइड्स में, सेकंड्स में आपके एनर्जी फील्ड से बाहर रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो सबसे जरूरी है सरेंडर करना बिलीफ रिलीज करने के लिए या कोई ब्लॉक रिलीज करने के लिए। सेकंड, उसकी आपको अवेयरनेस होना कि ऐसे कौन से बिलीफ हैं जो मुझे रिलीज करने हैं। तो जैसे मैंने कहा कि जैसे मैंने कुछ रिचुअल्स देखे, तो जो जो बिलीफ थे, जो मुझे लगता था कि अब इनकी कोई वैल्यू नहीं है या वो जरूरत नहीं है उनकी, तो आई टोटली कि नहीं, ये बिलीफ है और मुझे ये रिलीज करने हैं अपनी बॉडी में से। तो जब हम बिलीफ वहां पर गए, तो वहां पर एक बहुत पेन की एनर्जी होती है। जब भी हम ऐसी जगह पे जाते हैं, बहुत सारी ट्रॉमा की एनर्जी होती है, बहुत सारी गिल्ट की एनर्जी होती है, या बहुत सारी जो भी आपकी उस वक्त के साथ जो कुछ भी आपने सफर किया, कौन कौन से आपने इमोशन बनाए। तो सिंपली जब हम रिचुअल वापस करके घर आए, तो मैंने सिर्फ मास्टर्स को बोला, मास्टर्स प्लीज पुल आउट द एनर्जी ऑफ ट्रॉमा एंड पेन फ्रॉम आवर एनर्जी फील्ड। एंड यू जस्ट सी, जो भी अब एनर्जी सेंसिटिव है, जस्ट सी कि सिर्फ इंटेंशन देने से मास्टर्स ने कैसे ये एनर्जी आपके पोर्टल्स में से रिलीज करनी शुरू कर दी, आपके सेल्स में से, जो भी एनर्जी सेंसिटिव है। सो आई जस्ट वांट कि अवेयर होना। तो जैसे हम कोई भी ऐसी ट्रॉमेटिक सिचुएशन को फेस करते हैं, तो साथ के साथ ही आपने वो ओके, मैं वहां पर गई, मुझे ये एनर्जी आई, या मुझे वहां पर गई, मेरे को ये बहुत हर्ट फील हुआ। घर आओ और उसी वक्त बैठो, मेडिटेशन में साइलेंस में बैठो, सभी मास्टर्स की एनर्जी को कॉल करो और साथ ही साथ बोल दिया, ओके मैं वहां गई थी, उसने मुझे ये बोला, मुझे हर्ट हुआ, ओके मास्टर्स प्लीज पुल आउट द एनर्जी ऑफ हर्ट फ्रॉम माय एनर्जी फील्ड, फ्रॉम माय चक्रा सिस्टम, और वेयर एवर इट इज स्टोर्ड। तो ये तो आपकी एनर्जी है। तो जैसे आप अवेयर हुए कि मुझे इस सिचुएशन में पेन आया, और मैंने साथ के साथ उस एनर्जी को अपनी बॉडी में से बाहर निकाल दिया, ट्रांसमिट कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो वो एनर्जी आपके बॉडी के अंदर गई ही नहीं। लेकिन अगर आप इसके साथ ये भी ऐड कर देते हो, ओके मास्टर्स, जब मैं किसी की, मैं आज अपने फादर इन लॉ की डेथ को मैंने देखा, तो फिर मैंने आज क्या बोला कि बहुत सारे लाइफ टाइम में मैं ऐसी मैंने सिचुएशन फेस की जहां पर मुझे इतना पेन हुआ, मैंने लोगों को पेन रोते हुए देखा, उनका पेन देखा, ट्रॉमा की एनर्जी, और वो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हमारे एनर्जी फील्ड पे भी आता है। तो मास्टर जब मुझे ट्रॉमा हुआ, पेन हुआ, प्लीज पुल आउट द एनर्जी फ्रॉम दिस लाइफ टाइम और मैनी पास्ट लाइफ इन विच आई हैव सफर्ड सेम सिचुएशन। तो वो एनर्जी हमारे एनर्जी फील्ड में से बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। तो ये अवेयर रहना कि कौन कौन सी एनर्जी हमें निकालनी है। तो द मोमेंट यू रिकॉग्नाइज योर इमोशन, जैसे ही आपको पता लगता है कि ये इमोशन मुझे आया है, और तो आप अगर अवेयरनेस में है, तो आप उस इमोशन को जमने से, उसको ब्लॉक बनने से, उसको कोई बिलीफ बनाने से आप रोक सकते हो। उसको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उसी वक्त नलीफाई कर सकते हो, उसी वक्त डिसॉल्व कर सकते हो। तो आज का हम थोड़ा बिलीफ के ऊपर ही काम करते हैं, और कुछ ये ब्लॉक्स जो हमारे एनर्जी फील्ड के ऊपर है। तो शुरू करते हैं आज का ध्यान। प्लीज क्लोज योर आईज। सो कॉलिंग फोर्थ divine creator, and I'm asking, may the love of God come forth now into our heart, into this space, into our mind, into our soul, and in this stillness let the word of God speak, so that all might hear, come into presence. Be at peace, be at peace, be at peace. May all those beings of light and love from many mentions word of God join with us now, calling forth Christ itself, Master Jesus, Master Buddha, Mahatar Babaji,
Guru Nanak Ji, Master Muhammad, Saptrishis, Intergalactic Council of Light, Galactic Council of Light, Collective Unicorns, Collective Dragons, Collective Pegasus, Fairies and Pixies, Archangels and Angels, White Brotherhood team, the higher self and team of light of each and everyone who is today in our attending our meditation, and whosoever want to attend but miss. From my heart, soul, mind and might, from the throne of God, I call for a beautiful star-shaped grid for each and everyone. Just visualize yourself that you are sitting in a star-shaped grid. Just visualize, or no, if you cannot visualize, it is okay. सिर्फ जाने कि आप एक स्टार शेप ग्रिड के भीतर हो, surrounded by your masters, your guides, and I'm also calling forth diamond consciousness, ultra light consciousness, omega consciousness, advanced violet light consciousness, Mahatma consciousness, and whole holy councils of light. Just feel the presence. Shira da 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 sho to to ko ko to to sho to sho shat ta 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 ko sha sha sha. So calling forth Archangel Michael and his band of mercy to pour metallic blue coat of protection over each and every soul and cut all the draining cords that are attached to them, and give an intention in your mind. अपने मन में एक intention दीजिए कि I surrender to the process. I loosen up my energy field. Masters, please work on me. So ये free will से होता है, जो सरेंडर करता है और जो परमिशन देता है, सिर्फ उसी के एनर्जी फील्ड पे मास्टर्स काम करते हैं. So just loosen up your energy field. Just by giving intention, I choose to release what no longer serve me, whatever block, whatever belief, I choose to release. Shira da 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 shato to 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 ko 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 ta 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 ko 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 ta tam shira ta 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 ko to ko 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 ta tam sha. तो आज हम रिलीज कर रहे हैं the energy that is stuck in our energy field, that is from this lifetime or any of the past life. The energy of trauma, pain, energy of separation from our loved ones that we have suffered in this lifetime or any of the lifetime. अपनों से बिछुड़ना से जो भी दर्द हमें हुआ, कोई तकलीफ हुई, ऐसी कोई ट्रॉमा की एनर्जी, पेन की एनर्जी, हमारे दोस्त या कोई रिश्तेदार या कोई फैमिली मेंबर जब हमारे से बिछड़ा, उस वक्त हमने जो ट्रॉमा और पेन, हेल्पलेसनेस की एनर्जी एकत्रित करी अपने एनर्जी फील्ड में, चाहे वो इस लाइफ टाइम की है, चाहे वो किसी पुराने लाइफ टाइम की है, जस्ट वी चूज टू रिलीज. क्योंकि इस तरह की एनर्जी बहुत ज्यादा हमारे एनर्जी फील्ड में है. सो गिव परमिशन एंड अपने हार्ट सेंटर पर अपना हाथ रखें. जस्ट सेंड लव टू ऑल दैट सोल्स. जरूरी नहीं है उनका नाम जानना, जस्ट नो कि आप उन सभी सोल्स को बहुत सारा लव सेंड कर रहे हो अपने हार्ट सेंटर से. उनका टाइम आ गया था जाने का, परमात्मा की मर्जी थी, बट अब वक्त आ गया है उस ट्रॉमा, उस पेन की एनर्जी को जो हमने इकट्ठी की थी. हो सकता है उसमें गिल्ट की एनर्जी भी हो. कभी कभी हम जो जाने वाला होता है उससे मिल नहीं पाते, या हम कोई मन की बात रह जाती है, हम उनकी कोई इच्छा पूरी नहीं कर पाते, तो बहुत सारी यादें, बहुत सारा गिल्ट भी आकर जुड़ जाता है और अनफॉरगिवनेस भी हो जाती है. तो जो भी इमोशंस आपको किसी भी वक्त फील हुआ, अगर आपको याद आता है तो मास्टर्स को बोलिए प्लीज पुल आउट दैट इमोशन. जो कोई भी इमोशन हमने फील किया उस वक्त जो कि सोर्स की एनर्जी के साथ अलाइंड नहीं था,
we choose to release from this lifetime and from all the past life, the energy of separation, energy of separation, the pain, the trauma, guilt that we have suffered in this lifetime. किसी की डेथ के बाद, अपनों की डेथ के बाद, फैमिली मेंबर या कोई रिश्तेदार या कोई फ्रेंड, ऐसी कोई एनर्जी अगर हमारे एनर्जी फील्ड के अंदर है, शी बहुत सारे लोगों की सैडनेस की एनर्जी ऊपर आ गई है, तो मैं सैडनेस की भी कमांड दे रही हूँ। बहुत सारी सैडनेस, तो जस्ट चूज टू रिलीज द एनर्जी ऑफ सैडनेस ऑल्सो। Please choose to release all the energies of trauma, pain, sadness, helplessness. Unbearable pain and suffering. कभी कभी पिछले लाइफ टाइम में किसी अपने की डेथ के बाद बहुत सारी सफरिंग आपको बर्दाश्त करनी पड़ी, बहुत प्रॉब्लम्स फैमिली में आए, जो आपके उसके इम्प्रिंट, जो जख्म है आपकी सोल के डीएनए में हैं। सो वी चूज टू रिलीज ऑल दैट एनर्जी। बहुत सारी लोगों की सोल्स रो रही हैं। कोई भी इमोशन सरफेस पे आता है तो एक्नॉलेज करके, आप रोना चाहे तो रो सकते हैं, बट उस एनर्जी को रिलीज करना है। अपने हाथ पर हाथ रखे रखे क्रॉस करके, और खूब सारा लव अपनी सोल को, खुद को भेजते रहे। शिव मत अपने एनर्जी फील्ड को लूजन अप करते जाए। शिव बहुत सारे मास्टर्स आपके ऊपर काम कर रहे हैं। So keep on releasing this energies of trauma and pain. ये एनर्जी ऑलमोस्ट सभी के फील्ड में है, and we are asking masters to pull out this energy from the deepest layer of our being. Just keep on releasing the energy of sadness, the trauma, pain you suffered when you lose someone very dear to you. अपने पेरेंट्स, फ्रेंड्स, ऐसी कोई भी एनर्जी, जब बहुत दुख हुआ आपको, आपकी सोल को बहुत ट्रॉमा हुआ, और वो एनर्जी अभी भी बॉडी में है, एनर्जी फील्ड में है। So we choose to release, and I'm also calling forth Ma Kuan Yin, Ma Golden Tara, Archangel Chamuel, love, compassion, and forgiveness. Rose ray and lotus ray, and the energies of the pink rose quartz crystals to continuously channel the energy of love, compassion,
into the heart center, into the soul of each and everyone. Help us to release this energy that is stored in the energy field. Keep on releasing this energy. Keep on releasing this energy of sadness that are stored in your soul DNA, very deep in your thymus gland, in your heart chakra. Keep on releasing, keep on releasing. In the keep on releasing, keep on sending love to all the souls. उन सभी souls को की एनर्जी को रिलीज करते जाए, और साथ ही साथ जो सोल्स आपसे बिछड़ गई उनको बहुत सारा लव और लाइट भेजते हुए, और एक डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ कि उनकी सोल की जर्नी उतनी ही थी, और देयर इज नो डेथ, डेथ नाम की कोई चीज नहीं है, वो फिर इनकारनेट होता है. बट नाउ इन दिस मोमेंट वी चूज टू मूव फॉरवर्ड, नो रेजिस्टेंस. She तो keep on releasing, keep on releasing. शतततेशा, keep on loosening. जैसे जैसे आपका एनर्जी फील्ड लूजन अप होता जा रहा है इन एनर्जी वर्ड से, बहुत सारी एनर्जी पिंक लाइट माक्वानियन से, आर्केंजल चैमुअल और बहुत सारे बीइंग ऑफ लाइट, इफ यू कैन सी दे आर हियर टू हेल्प यू. चैनलिंग द एनर्जी ऑफ लव एंड कंपैशन. आपको जो जख्म आपकी सोल को मिले थे उनको हील करते हुए, सैडनेस की एनर्जी को रिलीज करते हुए, आप एक सैडनेस की एनर्जी नहीं हो, आप क्रिएटर की एनर्जी हो. यू आर नॉट योर इमोशन. सेपरेट कीजिए अपने आप को उन इमोशन से, ऑब्जर्वर बनकर देखिए और रिलीज कीजिए उस ऊर्जा को जो आपकी ग्रोथ को रोक रही थी, जो आपके सेल्स में जमी हुई थी बहुत वक्त से. अब उस एनर्जी की आपके फील्ड में कोई जगह नहीं. कीप ऑन रिलीजिंग. शिकार खुद को भी माफ करते जाए. And keep on receiving the energy masters are sending to you to heal your soul. Keep on receiving. बहुत सारे लाइफ टाइम्स की ये एनर्जी भी आपके एनर्जी फील्ड में से थी, बहुत ज्यादा जो रिलीज हो रही है. लेट इट रिलीज, इट विल टेक टाइम, बट जैसे जैसे आप अटेंशन डालते जाओगे, इंटेंशन अपनी, वो एनर्जी आपके एनर्जी फील्ड से निकलती जाएगी. शमम ततते को हो रतते कककतततोम ततततते कततते कककतततोम ततततते को तततो को तततोम शतततते कतकम इमम ततततते को ततते शतततम शशा. यहाँ पर एक मदर की
और उसका एक बेबी है जो बहुत छोटी उम्र में वो बच्चा मर गया और माँ को बहुत ट्रॉमा हुआ। सो जस्ट अपने मन में इंटेंशन दीजिए, उस बच्चे को लव सेंड करें, वो बच्चे को वी आस्क मास्टर्स अगर आप रेडी हैं तो वी आर सेंडिंग दैट चाइल्ड इन लाइट। बहुत सारा प्यार भेजिए, बहुत सारी हीलिंग, बहुत सारा लव। लेकिन उसकी वजह से आप दोनों की ग्रोथ रुक गई है। मास्टर्स प्लीज टेक दिस सोल। बहुत सारा पेन और ट्रॉमा, बहुत ज्यादा ये एनर्जी है, तो प्लीज कीप ऑन रिलीजिंग, कीप ऑन रिलीजिंग। जैसे जैसे आप ये एनर्जी को रिलीज करोगे, अरबते कोशा हार्ट चक्र से मास्टर प्लीज पुल आउट दिस एनर्जी फ्रॉम द हार्ट सेंटर। Please keep on sending your love. Past is past. Release the soul. Calling for the Archangel Michael and his band of mercy to cut all the cords. Sending lot of love, lot of light, lot of healing, lot of blessings to mother and a child. Please, Master, take the soul. Keep on sending your love. जब तक आप रिलीज नहीं करेंगे कोई नहीं कर पाएगा। You have to release. It is free will choice. Set the child free. Set yourself free. Calling for Ma, calling for Lord Buddha to raise the frequency, the energy of love and compassion and forgiveness and release and pull out this energy of trauma, pain. Keep on release, Master. Please pull it out. Please pull it out. ज्यादा पेन है अभी हार्ट में, प्लीज रिलीज करे इस एनर्जी को। शततते 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 शतम तततते कततोम शा। Master, pull out this energy, pull out this energy, pull out this energy and release this energy. Take this soul to the appropriate dimension it belongs. Master, please take care. Sending lot of love, lot of light, lot of healing, lot of blessing to mother and the child. Calling for the pink light of compassion. And I ask Makwanian to wrap the child and the mother in the pink blanket. And release the soul, Master. Master Shatatatesha. Many more souls are coming to release. So just keep on giving intention that we choose to release this energy, and we ask masters to release all the souls who are attached due to suppression. They are stuck. बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही है, लेट इट रिलीज फ्रॉम योर एनर्जी फील्ड। किसी को पेन हो सकता है हार्ट सेंटर में, एवरीथिंग इज ओके, जस्ट एक्नॉलेज दिस पेन एंड रिलीज। Keep on sending love, keep on sending healing, keep on sending your blessings to all the souls who are releasing now. Shiva
lot of energy is releasing, बहुत सारे इमोशंस, सैडनेस के, पेन के, स्टक एनर्जी, सभी की एनर्जी फील्ड में से अभी रिलीज हो रही है, तो इट विल टेक टाइम. So we ask masters to continuously pull this energy from each and everyone. Shatatate, shatatate, shashashasham. 24th hour a day. Masters, we keep each and every soul in the grid so that he or she can release with ease and comfort. Masters, we ask you to bless each and every soul, assist every soul, guide every soul, support every soul. Shamama tatatate kokokotutum, trakatate kotutum, tratatate shototokokotutum, trakatate shototo araha, tratatate kotutum satati, shatatate kokotutum, satatate kotura, shatatate marat, shatatate kosha, shatamata nikaha shisho. तो आप सभी नेक्स्ट 24 आवर तक अपने आप को यही कमांड देना, एवरी 6 आवर, जब भी आपको याद आता है कि यू आर सिटिंग इन दिस ग्रेड एंड यू आर रिलीजिंग दिस एनर्जीज ऑफ पेन एंड ट्रॉमा और सैडनेस यू सफर्ड इस जन्म में, किसी भी पुराने जन्म में या टाइमलाइन में, जब आपको दुख हुआ, तकलीफ हुई, जब आपका अपना आपसे बिछड़ गया, खुद को माफ करते जाएं, उन सभी को बहुत सारा लव और बहुत सारी हीलिंग और ब्लेसिंग सेंड करते जाएं, एंड कीप ऑन आस्किंग मास्टर्स टू पुल दिस एनर्जी. तो ये काफी टाइम लगेगा इस एनर्जी को, क्योंकि बहुत ज्यादा है और अभी तक कॉन्टिन्यूसली ये निकल रही है. एंड वी आर इन द ग्रेट ए शावर ऑफ एडवांस वायलेट लाइट ऑफ ट्रांसम्यूटेशन, अल्ट्रा लाइट, शतततकोतोमशा, अल्ट्रा लाइट फ्रॉम द 22 गैलेक्सीज के सेंटर में एक डायमंड है, वहां से ये अल्ट्रा लाइट आती है. So we ask the ultra light to continuously flow through our grid till it needed, so that all the souls can release this energy with ease and comfort. Shamamatatatatakototum, mrakatatatataisho, shatatatatatatakokototum, mrititititikotatam, mamamatatate, mamamatatate, shashasha. And we ask Archangel Chamuel, Mother Kuan Yin, Master Jesus, Master Muhammad, Master Buddha, and all divine holy ascended masters to keep on sending the energy of love and compassion into our field. As we choose love, we choose light, we choose the energy of Creator, and we choose the energies that are aligned with Source to continuously flow into our field. Shitititikototom mamamate, irabatatatatikokototom, arabatatate shashashasham, arhashtashtom shaha. Thank you all souls. अपने आप को इसी ग्रिड के भीतर, स्टार शेप ग्रिड के भीतर नेक्स्ट 24 आवर्स तक आप अपने आप को फील करना और इंटेंशन डालते रहना हर 6 घंटे के बाद. यू आर रेडी टू रिलीज दिस एनर्जी, एंड मास्टर्स को बोलते जाना टू गाइड यू, हेल्प यू, ब्लेस यू, असिस्ट यू. वो आपके साथ ही हैं, आपके हायर सेल्फ है, आपकी टीम ऑफ लाइट. आपका बोलना और आपका काम करने देना. आजकल की एनर्जी में आपकी सिर्फ इंटेंशन से ही बहुत काम हो जाते हैं. सो ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द मास्टर्स, ट्रस्ट द एनर्जीज. थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू फॉर योर हेल्प,
Thank you for your guidance. Thank you for your support. Thank you for your assistance. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, all souls. Thank you, Mickey. Thank you जी, thank you. थैंक यू मिकी जी, बहुत अच्छा सेशन रहा। थैंक यू मिकी जी। कर पाए? हाँ हाँ क्या कोई अपना एक्सपीरियंस सुनाए जिनको कुछ फील हुआ हो। 1 by 1 सब लोग अपने को म्यूट करें और जिसको भी बोलना हो वो हैंड रेस करें, उनको अनम्यूट करेंगे। एक एक करके बोले, कुछ 2-3 लोग ही बोले, ज्यादा लोग नहीं बोले जिनको कुछ हुआ है। यस, रजनी अग्रवाल जी अनम्यूट करें अपने को, आप अपने को अनम्यूट अपने आप ही करें। रजनी अग्रवाल। हाँ जी, नमस्कार। हेलो दी, हाँ बहुत जी, टाइम हाँ बाद जी। मिले आपसे। थैंक यू। हाँ जी। अभी जब रिलीजिंग कर रहे थे तो बिल्कुल जब आपने वो मदर और बच्चे का बोला ना, तो मुझे ऐसे लगा किसी ने मेरी गोद में बच्चा दिया बिल्कुल। हाँ, वो बच्चा एकदम आगे आ गया मेरे। हाँ, एकदम आगे आ गया। और इतनी रिलीजिंग हुई है, अभी भी सब हीट निकल रही है। हाँ, उस बच्चे को लाइट दिखा दी आज, तो परमात्मा जी। की कृपा से वो रिलीज हो गया वो बच्चा। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू। तो इसी तरह आप रोज एक इंटेंशन आपने रिकॉग्नाइज करना है कि आपने जैसे मैं मुझे वहां गई तो मुझे देखा कि मेरे बच्चों में और मेरे हस्बैंड में ये एनर्जी जा रही है, पेन और ट्रॉमा, दे आर क्राइंग, दे आर शाउटिंग। तो मैंने ये एनर्जी को रिलीज किया। तो इसी तरह जब आपको कोई भी इमोशन आता है या आपको पता लगता है कि दिस इज माय बिलीफ और ये मेरा ब्लॉक बनने वाला है, तो अगर आप डेली ही आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे तो वो आपकी एनर्जी फील्ड में से वो एनर्जी निकलती जाएगी। हाँ जी। आजकल वैसे बहुत कुछ सरफेस पे आ रहा है और बहुत ज्यादा इमोशंस भी आ रहे हैं बाहर। हाँ, वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज दूसरी जो आजकल अल्ट्रा लाइट भी शुरू हो गई है, पहले भी थी लेकिन अब वो बहुत ज्यादा, क्योंकि अल्ट्रा लाइट डायमंड है वहां पर। जैसे हमारी एक मिल्की वे, हम एक जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसमें हजारों ब्रह्मांड तारे हैं, तो एक गैलेक्सी में हजारों तारे और इतने प्लैनेट्स और ये सब कुछ है, तो 22 गैलेक्सीज में कितने होंगे, अरबों खरबों तारे। उस 22 गैलेक्सी के बीच में एक डायमंड है, तो उस डायमंड से 22 गैलेक्सीज अटैच है, वहां से लाइट आनी शुरू हो गई है प्लेनेट अर्थ के ऊपर। तो अब देखो तो कितनी तेज वो लाइट होगी। तो अगर हम अवेयर हैं तो बहुत जल्दी, और अगर हमें बहुत ज्यादा फॉरगिवनेस है, हमें बहुत ज्यादा सरेंडर है, तो ये एनर्जीज हमारे बोलने से, हमारी इंटेंशन से, हमारी एनर्जी फील्ड में से बाहर आनी शुरू हो जाती है ना। अभी किसी काफी का सिर भारी होगा, प्लीज पानी जरूर पी लेना, नहीं तो ये एनर्जीज जम जाती हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, अरिका गुप्ता जी आप हाँ अनम्यूट जी। कीजिए, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। राधे राधे मिक्की दीदी। हाँ जी, राधे राधे जी। पहचान लिया, एरिका गुप्ता बोल रही दीदी। हाँ जी, हाँ जी अरिका जी। अपना वीडियो ऑन करिए अरिका जी। सर मेरी लाइट्स ऑफ है रूम की। ओके, नो प्रॉब्लम, कंटिन्यू। मैम, जब आपने कहा कि अपने नियर वन डियर वंस को जिसने आपने खोया है, तो एकदम से मेरी फादर और मेरे ब्रदर की डेथ बहुत अर्लियर हो गई थी, तो वो बिल्कुल उस वाला सीन और बहुत ज़्यादा आग, वही सब कुछ सामने आया। मेरे एकदम स्टमक से बहुत ज़्यादा फायर निकलनी शुरू हो गई, सब फायर ही फायर नजर आ रही थी मुझे। हाँ, तो वो रिलीज करनी, वो एनर्जी आपके अंदर थी तो उसे रिलीज करना बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था। हाँ, जब आपने कहा बच्चे वाला सेशन, वो भी मेरे साथ सेम इंसिडेंट्स मेरे खुद की भाभी के साथ हुआ। बेटी छोड़ के चली गई थी, दैट टाइम आई एम आल्सो लिटरली क्राई एंड थिंक कि हाँ उसको भी लाइट मिल गई बच्ची को, क्योंकि वो 1.25 महीने के बाद पूरी हो गई थी। तो ये कितना ट्रॉमा और कितना पेन है, देखो ये जो हमारे सेल्स में रह जाता है, तो ना तो इससे फिर हमारी मैनिफेस्टेशन होती है, ना ही हमारी ग्रोथ भी रुक जाती है, क्योंकि ये छोटी से छोटी एनर्जी भी, जिसको हम कहते हैं छोटी या बड़ी, जब हम कहते हैं मैं तो बड़ी पुरानी बात होगी, मैं तो भूल भी गई, लेकिन वो एनर्जी स्टोर्ड है हमारे अंदर, तो रिलीज करना इन्हें बहुत जरूरी है। पर हाँ, वो मैम मुझे रिलीज हो रहा था। स्वेटिंग बहुत हो रही है। हाँ, वो इसीलिए कि वो रिलीज हो रहा है,
आपको मैं ग्रिड को में बिठाया हुआ है सभी को, यू ऑल आर इन ए ग्रिड। ओके तो वो स्वेटिंग से हाँ वो रिलीज होता जाएगा, किसी को शिवरिंग भी हो सकती है, एवरीथिंग इज ओके। ठीक अच्छा, है। एक 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 मेरा क्वेश्चन है, जैसा हाँ जी हाँ जी। अभी ग्रिड में बैठ के हमने जो ये है यादों की है, पुरानी यादों की है, ऐसा हर कुछ भी कोई भी तकलीफ हो वो रिलीज कर सकते हैं? बिल्कुल, बस आपको इमोशन को रिकॉग्नाइज करना है। जैसे मैंने पहले बोला पेन और ट्रॉमा, लेकिन यस, मुझे देखा काफी सोल में सैडनेस की एनर्जी ऊपर आ गई, सैडनेस, तो यस, उस करेक्ट। है ना, हाँ तो फिर सैडनेस भी, तो हम उस वक्त भूल जाते हैं। सभी लोग बोलते हैं ना कि डेथ होती है 2 दिन के बाद लोग भूल जाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ठीक है वो जिंदगी चलती रहती है, लेकिन वो एनर्जी तो हमने ले ली। तो अब इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल है कि जैसे हम कहीं जा रहे हैं और गाड़ी में जा रहे हैं, हमने एकदम ब्रेक लगाई, तो एकदम एकदम होता ना, हम ऐसे करते हो हाय, बच गए जैसे, हाय है ना, बच गए बोलते हैं, यस। अब बच गए, वो एनर्जी भी स्टोर हो जाती है। वो मोमेंट का ट्रॉमा भी आपको रिलीज करना होता है, बाप रे, वो मोमेंट्री ट्रॉमा। वो भी यस अपने को ब्लॉक करता है। यस, उसकी भी एनर्जी बन गई, अरे कितने बाप रे, सेल्स में अंदर गई। तो इतना अवेयर रहना है, देखो आपने तो मोमेंट आपको सिर्फ बोलना है, आपको कोई इतने घंटों नहीं बैठने, क्योंकि एनर्जी इतनी ज्यादा है। जस्ट मास्टर आई चूज टू रिलीज दिस एनर्जी ऑफ ट्रॉमा, जस्ट सिंपल, इतने उसी पापड़ भी नहीं बेलने। उसी समय भी बोल देवे तो? हाँ बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो ध्यानी है वो 24 घंटे ध्यान में ही रहते हैं। यस, तो आपने सुबह शाम तो जब हमारा एनर्जी में ध्यान है, गॉड गॉडेसेस में ध्यान है, मास्टर्स में ध्यान है, हमने 8 बजे ध्यान करना है, हमने 8 बजे, हमारा ध्यान ध्यान में ही है, तो हम अवेयर स्टेट में ही है, तो हम जब भी बोलेंगे तो वो एनर्जी रिलीज होनी शुरू होगी। बस अवेयर रहना है, कुछ रखना नहीं है अंदर। कई बार तो मेरे को ऐसा होता है जब मैं मेडिटेशन करता हूँ तो एनर्जी अंदर जा रही है, लेकिन कई बार हम्म। ऐसा होता है तो मैं जाग रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो भी मेरे को ऐसा फील होता है। वो क्या चीज है? वही वो सेम फीलिंग 24 होती है? घंटे हाँ वही, हम 24 घंटे ही ध्यान में हैं, अभी भी क्योंकि मेरे को ऐसा ही फील हो रहा है। हाँ जब हम रात को हमने बोल दिया कि मास्टर्स प्लीज वर्क ऑन अस, तो हम मास्टर्स तो रात को भी हमारे पर काम कर रहे हैं, सुबह उठ के बोल दिया मास्टर्स प्लीज बी विद अस 24 आवर्स अ डे, तो मैंने ओके, तो उससे भी आगे बोल दिया मास्टर्स प्लीज बी विद अस 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक 365 डेज अ ईयर। ओके, तो हम तो उन्हीं के साथ है अब, टोटल सरेंडर टू द प्रोसेस, ओके, ओके। है एक ना। मिनट, सविता हाँ सामंत जी, आप अपना हाँ जी शंका का समाधान कीजिए। सविता जी। हाँ हाँ हाँ, रविंद्र जी, हाँ जब जी वो हाँ जी। जब वो बच्चे का लव चल रहा था तो मेरी आंख में थोड़ा इचिंग जैसे हुआ, राइट आई में। हाँ हाँ, वहां से एनर्जी, इनफेक्ट क्या होता है कि जब हम कोई एनर्जी रिलीज करते हैं तो ट्रॉमा हाँ, की एनर्जी हमारी आईज में भी बहुत आती है। क्यों? आंखों से हम अच्छा देख रहे हैं, अच्छा। ट्रॉमा को हम आंखों से देखते हैं, तो वो एनर्जी हमारे आईलिड में, आईब्रो में, यहाँ पे भी हाँ स्टोर हो जाती है, पलकों में। वी हैव टू रिलीज। हाँ आपको कभी भी पेन आएगा, कभी कभी आंखों में इतना पेन आ जाता है, क्योंकि ट्रॉमा की एनर्जी है। सोल में गई, डीएनए में तो गई गई, हार्ट में तो गई, थाई में तो गई में गई, लेकिन आई जिसमें जिससे आपने देखा, कभी कभी हाँ, क्या, तभी हम कहते हैं कि फेसबुक हमने चलाई और वहां पर हम चीख, लोग चिल्ला रहे हैं, दैट वी कॉट दैट एनर्जी। अगर आपने उस वक्त उस एनर्जी को रिलीज नहीं किया तो वो फिर आपके अंदर, आपके कान सुन रहे हैं ना, तभी कहते हैं कि न्यूज ना सुनो, ये चैनल मत सुनो, ये हाई हाई हाँ, मत सुनो, ये मत सुनो ये एनर्जी, क्योंकि जो भी हम देख रहे हैं सुन रहे हैं वो एनर्जी क्रिएट हो ही रही है। एवरी अच्छा, एक्शन इज एनर्जी, एवरी एक्शन इज एनर्जी। हाँ जी, ठीक है। तो वो ठीक, आईज में हमारा ट्रॉमा जब हम देखते हैं तो आईज में से भी, तो कॉन्शियसली, तो अगर आप बोल देते हो कि मास्टर प्लीज पुल आउट दिस एनर्जी फ्रॉम माय आईज, फ्रॉम माय आईलिड्स एंड वेयर एवर इट इज, कभी कभी तो हमें बहुत जो स्पेसिफिक होके बोलना पड़ता है, वहां से एनर्जी रिलीज होती है। हम्म, कभी कभी हम सिर्फ हार्ट में ही पेन आता है तो हम बोलते हैं कि हार्ट में गया, अभी हार्ट से रिलीज कर दो, लेकिन जो बहुत अवेयर होते हैं उनको पता होता है कहाँ कहाँ गई, तो वो ऑर्गन, पर्टिकुलर ऑर्गन बोलते हैं, तो वहां से भी रिलीज होनी शुरू हो जाती है। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा, जहां जहां मैं इंटेंशन डालती जाती हूँ वहां से एनर्जी रिलीज होती जाती है। अच्छा, अब इस लेवल पर आकर हम इंटेंशन से एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, तो ये तब होता है कि जब आपका एनर्जी फील्ड बहुत लूजन अप हो जाता है और आप अपने ऊपर बहुत काम करना शुरू शुरू कर देते हो, और आप ट्रस्ट करना शुरू कर देते हो इस प्रोसेस के ऊपर। तो बी इन ए मेडिटेटिव स्टेट फॉर 24 आवर्स, नॉट फॉर इवन फॉर 1 आवर, कि अब 1 घंटा मेडिटेशन की, इट्स ओके। 24 घंटे अगर आपका ध्यान है तो एनर्जी फील्ड लूजन अप होता जाएगा। जी ठीक जी है ना।
नरेश जी, थैंक यू। नरेश जी आप अपनी शंका कीजिए। नमस्ते मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर द गाइडेंस थैंक यू। एंड हाँ मैडम जी। रिलीज करने का इज इट ओके टू आल्सो प्रैक्टिस एंड से लेट गॉड? लेट गो क्या? आई मीन जैसे आपने बोला रिलीज करने के लिए हम्म इमोशंस हो या जो भी हो, so हम्म if we see whether be is there are sometimes हम सोचते हैं कि हाँ ठीक है कोई इमोशन नेगेटिव है, और कभी कभी हम सोचते हैं ठीक है हमने अपनी तरह से पूरी तरह कोशिश की, जो भी अच्छा भी किया, so is it always even have this faith and belief of let God, मतलब अपना इनफेक्ट क्या होता है कि कभी कभी हमें कोई चीज ठीक लगती है, हमको लगता है कि हमने ठीक किया, हमें लगता है ना कि हमने ठीक किया। आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। हाँ जी। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक गिल्ट होता है, हमारी सोल बोलती है नहीं नहीं तुम ऐसे ही बोली जा रहे हो, ये तुमने ठीक नहीं किया, तुम इसको ऐसा कर सकते थे, तुम इसको ठीक कर सकते थे। तो इसका एक सिंपल वे है, जब हम अपने हार्ट सेंटर पर हाथ रखते हैं ना, जब भी आप अपने हार्ट सेंटर पे हाथ रखोगे, जब भी आपको कुछ रिलीज करना है, तो इस सरेंडर के साथ ओके मैं अपने अंदर जाके देखता हूँ कि जो मैंने, आप रिवाइंड करके आप उस चीज को दोबारा देखोगे ना कि क्या क्या हुआ था, तो एक पिक्चर की तरह वो मूवी आपके आपके आगे आगे चलेगी, तो आपको पता चलेगा आप कहाँ पर क्या करेक्ट कर सकते थे। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो ओपन योर हार्ट सेंटर, कमांड दीजिए, आई ओपन माई हार्ट सेंटर, आई सेंड लव टू माई सेल्फ एंड आई चूज टू सेंड लव टू ऑल दो सोल्स। तो जिन जिन वो जो सिचुएशन में जो जो सोल्स आई थी उस वक्त, जस्ट सेंड लव एंड लेट गो, तो वो रिलीज हो जाएगा। यहाँ पर आप अपने को मैन्युपुलेट नहीं कर सकते। कभी कभी हम अपने अपने आप से भी झूठ बोलते हैं, तो यहाँ पर झूठ नहीं चलेगा, 100% प्योरिटी चलेगी। होता क्या है, कभी कभी हम बोलते हैं ना कि हमें आदत पड़ चुकी है, झूठ बोलने की भी आदत पड़ जाती है, तो हम कहते हैं कि नहीं हमें तो बोलना ही पड़ता है भाई, ये काम है, बोलना ही पड़ता है, थोड़ा सा मैनिपुलेट करना ही पड़ता है। लेकिन अब हम रोज बोलते हैं नहीं नहीं झूठ नहीं बोलना। तो जो लोग पहले 100 बार दिन में झूठ बोलते थे, धीरे धीरे 50 पर आ गए हैं, रोज बोलते नहीं नहीं झूठ नहीं बोलना, 20 पर आ गए, 10 पर आ गए, अब दिन में एक आधे झूठ पर आ गए, अब 10 दिन में एक बार झूठ पे आ गए। और ये प्रैक्टिस करते 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 आप उस स्टेट पे पहुंचोगे जब आप बिल्कुल भी आप झूठ नहीं बोलोगे, और झूठ ना बोलने की कोई वजह भी नहीं, झूठ बोलने की कोई वजह भी नहीं रहेगी आपके पास, क्योंकि फिर आप, क्योंकि अभी भी हम बोलते हैं कि झूठ तो बोलना ही पड़ जाता है। मैडम एक एक्सपीरियंस है, बिजनेस में तो हाँ कई जी सारे झूठ बोलते हैं। हाँ जी, बिजनेसमैन जो होता है, पर्टिकुलर जो ये सेल्समैन होता मेरा, है, हाँ हाँ, इनको तो ये बहुत झूठ बहुत बोलना सारे लोग, पड़ता है। ये बहुत सारे लोग ये मुझे पहले बोलते थे कि इस एनर्जी को कैसे रिलीज करें, कि बहुत सारा झूठ, क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है। बिजनेसमैन ने और वाइफ्स ने भी, जो घर में रहती हैं, तो वो भी हस्बैंड से बहुत झूठ बोल जाएंगी पैसों के मामले में। सही है। तो बहुत ये बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, तो उसके वो एग्जाम्पल क्या देंगे, हस्बैंड देते नहीं है, या हस्बैंड को सच बता दूंगी तो ये पैसे भी चले जाएंगे। तो उसके भी कितने सारे बिलीफ है उस चीज के बारे में। और बिजनेसमैन का भी ये बिलीफ बना हुआ है कि बिना झूठ बोले काम नहीं होगा। लेकिन मैं अपना आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड बहुत बिजनेस माइंडेड हैं, और उनमें बहुत लगन है, बहुत पैशन है, बहुत कॉन्फिडेंस है। बेटा बहुत शांत है, वो फाइट नहीं करता, एंड वो अ, मतलब बिल्कुल अपने पापा से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि ये डिफरेंट सोल है। 94 के बाद अलग सोल, हाई डायमेंशन सोल्स है ये। तो जो काम मेरे हस्बैंड को झूठ बोलकर बोलना पड़ता है, वो बिना झूठ बोले कर लेता है वो। अभी इसमें तो मेरा कोई खुद आएगा, का एक्सपीरियंस है। बहुत पहले भी मैं भी ऐसे, मेरा काम सेल्समैन का ही है, तो झूठ बहुत बोलता था। लेकिन जैसे अभी आपने बोला 100 में से 50 हो गया है, वैसा मेरा हाँ धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन हाँ, ये फिर भी कम मेरा काम और अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छा होता जाएगा। इसके लिए अब आपको ये रिलीज क्या कर बोलना है कि आई चूज टू रिलीज द एनर्जी ऑफ लाइफ। लाइफ से क्या होता है, झूठ बोलने से क्या होता है, जितनी बार आप झूठ बोलोगे, आपका यहाँ पे थाइमस, यहाँ पे चक्रा, ये ब्लॉक हो जाएगा। थ्रोट चक्रा। हाँ जी, उसके बाद आपके टंग पे डीएनए होते हैं, वो ब्लॉक हो जाएंगे। ओ बाप रे। आपकी बॉडी मैनिफेस्ट, वो चक्रा, वो डीएनए, वो तब तक एक्टिवेट नहीं होंगे जब तक आप पूरी तरह सच बोलना। जितनी बार झूठ बोला, जैसे वो पहिया होता है ना, चक्का जाम, और झूठ बोला और चक्का जाम, और झूठ बोला और चक्का जाम।
तो वो कसते जो जाएगा। हाँ वो डीएनए कसता जाएगा। फिर आप एक दिन बैठ के बोलोगे मुझे रिलीज करना है, तो वो जो जिस चक्के के ऊपर आपने 10,000 बार उसको टाइट किया हुआ है, फिर वो कितनी बार में वो लूजन अप होगा। मैं आपको कह रही हूँ एनर्जी फील्ड लूजन अप कर लीजिए, तो वो 1 लाख कितना 1 हुआ लाख होगा। 10 गुना ज्यादा ही होगा, उससे तो कम नहीं होगा। हाँ, और उसके लिए मेडिटेट कितना करना पड़ेगा आप देखिए। बहुत जितना स्ट्रांग उतना ज्यादा। हाँ, तो अब आप देख लीजिए कि मतलब आप उस वक्त अब जब आप झूठ बोल रहे हो, तो अब आप अब आप जब इस चीज को याद रखोगे, अब झूठ बोलते हुए झिझक जाओगे। झिझकते हैं, अभी भी झिझकते हैं। मेरा तो चालू हो गया समझो झिझकना। हाँ, तो आप एक सेकंड के लिए तो जरूर रुकोगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। करेक्ट। फिर उसके बाद आप अपने आप को जज करोगे। फिर अब आप जितनी बार आपने झूठ बोला, अभी अभी के लिए जो मैं बता रही हूँ, जब तक आप 50 से 20 पे नहीं या 1 पे नहीं आ जाते, तब तक के लिए क्या करना है, तब तक के लिए क्या करना है। तो कॉल फोर्थ एडवांस वायलेट लाइट ऑफ ट्रांसम्यूटेशन फ्रॉम सेंट जर्मियन एंड रेडी पोर्शिया, और उनको बोलो कि आपकी जो एडवांस वायलेट लाइट ऑफ ट्रांसम्यूटेशन है मेरे चारों तरफ और मेरे एक एक सेल को उसने सराउंड कर लिया है, सुबह उठते सार भी। तो ऐसी कोई जो वर्ड जो मैं बोलूं या मैं अपने अंदर भी सोचूं जो कि झूठ है और परमात्मा की एनर्जी से अलाइन में नहीं है, मास्टर उसको उसी वक्त ट्रांसमिट कर दो। तो उधर ही नष्ट कर दो मतलब। हाँ, उसकी एनर्जी ट्रांसमिट होगी, क्योंकि वो नष्ट नहीं होगी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड ना, नॉट डिस्ट्रॉयड, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगी। यस, ओके, वेरी गुड, तो गुड आइडिया। इसको हाँ, थैंक यू हाँ तो फॉर ये दैट, करो। थैंक यू फॉर दैट। लेकिन लेकिन आना हमें वो उस पे ही है, हमें उस पर है। डीएनए तभी एक्टिवेट होंगे जब तक, नहीं तो आपके टंग के सारे डीएनए और यहाँ के डीएनए ब्लॉक रहेंगे, यहाँ डीएनए ब्लॉक रहेंगे, फेथ सेंटर ब्लॉक रहेगा। मतलब वो एनर्जी आपकी तभी खुलेगी जब आप पूरे सच पे आते जाओ, फिर मैनिफेस्ट होते जाएगा। आप एक इंटेंशन डालोगे और आपका एनर्जी फील्ड लूजन अप होना शुरू हो जाएगा। तो वही थैंक बात यू। है, 1000 में से 50 पर, फिर 1 पर, फिर 1 हफ्ते में 1 बार, फिर 30 दिन में 1 बार, फिर 6 महीने में 1 बार, फिर 0 पर। इस तरह ये आप लेकर आओ। क्यों लेकर आना है? अब मैं बोलती हूँ कि मैं मैनिफेस्ट करने लगी, मैंने बोला कि ये एनर्जी मेरे एनर्जी फील्ड से निकल जाए। लेकिन अगर मैंने कोई वर्ड किसी के लिए गलत बोल दिया, वो भी तो मैनिफेस्ट हो जाएगा। आप बोलते हो जी मेरी वाणी पे सरस्वती बैठ जाए, तो आप देखो आप कैसे भस्मासुर बन जाओगे। अगर आपको एक बोल दे कि तथास्तु बोलोगे तो सब कुछ हो जाएगा, और आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल नहीं है, आप बोल कुछ रहे हो, अंदर कुछ सोच रहे हो, करेक्ट। तो वो भी एनर्जी तो मैनिफेस्ट हो गई। तो लोग कहते हैं ना कि मेरी तो फटाफट एनर्जी मैनिफेस्ट हो जाए, तो कैसे हमारी एनर्जी मैनिफेस्ट तब होगी जब हम ग्रो करें, जब हम जीरो पे आ जाए, ग्राउंड जीरो पे बोलते हैं ना, ग्राउंड जीरो पे आ जाए। तो ग्राउंड जीरो पे आने के लिए कितनी मेहनत है, जब हमारा एक एक वर्ड बोले हुए पे और सोचे हुए पे भी कंट्रोल होगा। तो 5D में जा रहे हैं, तो उसमें उस 0 पे हमें आना ही होगा, हर हालत में आना होगा, क्योंकि वर्ड मैनिफेस्ट होंगे तो हम अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लेंगे। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में प्रॉब्लम होगा, किसी भी जन्म में हो सकता है। हाँ, लेकिन देखिए ना, अगर हम मैनिफेस्टेशन जोन में आ रहे हैं, तो मैं किसी को बोल देती हूँ ओ तुमने तो बेवकूफ वर्ड बोला, नहीं वो मैनिफेस्ट हो गया। तो तो अभी मैं वर्ड पावर दिस इज। हाँ, ये वर्ड पावर। तो अभी मैं कहती हूँ कि अभी के लिए जब तक कि पूरी आपके पास पावर नहीं है, वायलेट लाइट को बुलाते जाइए डेली, कि जो वर्ड बोल रहा हूँ, जो सोच रहा हूँ, जो अभी अंदर भी आया, जिसको मैं बोल नहीं पाया अंदर ही अंदर था, वो भी ट्रांसम्यूट हो जाए उसी वक्त। मुझे नहीं रखनी ऐसी कोई ऊर्जा अपने अंदर और अपने चारों तरफ, मुझे रिलीज करनी है इस एनर्जी को। ठीक है ना? गुड गुड सेशन, हाँ एकदम बढ़िया सेशन रहा। अभी हाँ जी, एक लास्ट है, हाँ ऐसे जी। तो बहुत है लेकिन एक लास्ट। कई फर्स्ट से बैठे हैं ये, कौन हम्म, है? ऋचा गर्ग जी। हाँ जी, ऋचा गर्ग जी। नमस्ते मैडम। हाँ जी, हाँ नमस्ते जी, मैडम। नमस्ते जी। मैं ऋचा गर्ग। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूंगी। हाँ और जी। रिलीज भी हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत आंसू आ रहे थे। हम्म, अ, मुझे एक बात शेयर करनी है। अभी 2-3 दिन पहले मैं खड़ी हुई थी और खड़े खड़े एकदम से धड़ाम गिर गई। जैसे हम्म, कहते हैं रूट चक्र पे गिरी और हार्ट चक्र पे ब्रेकेज हो गया। हम्म, और पहले 1-2 दिन तो समझ ही नहीं आया कि क्या हम्म, हुआ। तो हम्म, मतलब जब हम डेली ये
हम मेडिटेशन कर रहे हैं, इससे जुड़े हुए हैं इतने महीनों से, तो हमें मतलब मेरे को गलत विचार नहीं आ रहे, मगर ये आ रहा है कि मैंने क्या किसी का इतना दिल दुखाया है जो कि सीधा वो हार्ट पे लगा है, या फिर क्या मतलब मैं जानना चाह रही हूँ कि ये क्या हुआ है ऐसा? इनसे क्या करते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम हम्म मेडिटेशन कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि हम पता नहीं कहाँ पहुंच गए। हम मेडिटेशन कर रहे हैं, आप प्लेनेट अर्थ पर आए हो, आपने कुछ एक्सपीरियंस को चूज किया है, और अभी अभी तो मैंने देखो, आज हमने कौन सी एनर्जी निकाली, एक एनर्जी पेन और ट्रॉमा की, ठीक है। इस तरह यस की हजारों एनर्जीज हमारे एनर्जी फील्ड में है। 10,000 20,000 बिलीफ और एनर्जीज और लाखों बिलीफ हमारे एनर्जी फील्ड में है। मैंने मेडिटेशन शुरू कर दी है, यानी कि मैंने अपना प्रोसेस एक्टिवेट कर दिया। मैं नर्सरी में आ गई हूँ, फिर मैं फर्स्ट में आऊंगी। तो अभी तो मैंने चलना क्राउल शुरू किया है, सीखा है, तो मैं गिर गई हूँ, तो इट्स ओके। तो क्या हो गया, मैं गिर गई, ब्लेस करिए ना उस लैंड को जहां पर आप गिरे, फिर उस ओह मास्टर्स को ब्लेस करे, मास्टर्स मैं गिर गई, अब मेरे को कहाँ पेन आया, ओके मुझे ट्रॉमा आया, आपने तो ये बना लिया, मैं तो मेडिटेट करती हूँ, मुझको ये कैसे हो गया, मुझको ये कैसे हो गया, देखो कितनी ईगो, मुझको ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो मेडिटेट करती हूँ, मुझको कैसे हो गया। तो नहीं, ये मैं खुश ये हूँ इससे, मगर मैं खुश हूँ, नहीं मगर बस नहीं नहीं, सवाल नहीं, ये खुश नहीं हो, आपके अंदर इतने सवाल आ गए कि मैं कैसे, मेरे साथ ऐसा हो सकता है। तो देखो, ये आपकी बात नहीं है, बहुत सारे लोगों का मेडिटेशन जो करते हैं ना, इनको बहुत सारा, मैंने एक लेडी थी, वो कहती थी बहुत मेडिटेशन कर रही हूँ, जब मैंने उसको देखा उस दिन उसके सारे चक्र उल्टे थे, जैसे ही मैंने उसको बोला कि आपके चक्र उल्टा घूम रहा है, तो उसने अपना मुंह इधर उधर करके देखना शुरू कर दिया, किसी ने सुना तो नहीं तो उसको ये नहीं था कि मेरे चक्र एंटी क्लॉकवाइज है, तो मुझे बताइए कि मैं इनको क्लॉकवाइज कैसे करूं। गिर गए, इट इज ओके। अब आपको क्या करना है, उस वक्त जो आपको ट्रॉमा आया, यू रिलीज दैट एनर्जी, और अब देखो आपको कौन कौन से थॉट आ रहे हैं उसके वक्त, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, है ना। गिरने से कोई खुश थोड़ी होगा। आप बोल रहे, देखो अभी भी अगर आप अपने हार्ट के ऊपर हाथ रखोगे ना, वहां पेन है, वहां पे खुशी नहीं है, तो आप अपने आप से डिनाइल मोड पे हो कि मुझे तो खुशी हुई है, गिर के कौन खुश होगा। लेकिन आप वो गिरे, इट्स ओके। अब आपको देखना है कौन सी इमोशन आया उस वक्त, ये जो इमोशन उस वक्त आपके पास आए ना, कुछ एंगर भी आया, परमात्मा से भी पूछा, बताओ भाई ये मैंने, ये तो क्या हुआ, जजमेंट भी आई इसमें, अब जज भी कर रहे हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। हम प्लेनेट अर्थ पे इतने सारे एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं, अभी हमारी एनर्जी फील्ड भी इतना लूजन अप नहीं है, हम अपने, और ये भी हो सकता है कि बहुत बड़ा कुछ आपने कर्मा देना था, जो इस छोटे से में पे हो गया, इतने से में पे हो गया। तो जस्ट अभी भी अपने हाथ पर हाथ रखे, उस एक्नॉलेज करे उस पेन को, और जब आप गिरे थे क्या क्या इमोशंस आए, क्या सोचा आपने, उस सारी एनर्जी को रिलीज करें। हम मेडिटेशन करते हैं इसीलिए बच गए, ध्यान करते हो, लोगों के साथ क्या कुछ हो जाता है। मेरे पापा खड़े हुए, स्कूटर बिल्कुल खड़ा हुआ था, और खड़े हुए स्कूटर से वो नीचे उतर रहे थे, और जब वो स्कूटर से खड़े हुए, रुके हुए स्कूटर से नीचे गिरे, तो उनकी हिप बोन टूट गई, और उस टूटने के बाद वो बेड से नहीं उठे, एंड 3-4 मंथ्स बाद उनकी डेथ हो गई, वो रिकवर ही नहीं हुए। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। तो जो भी कुछ हुआ, देखो आप स्माइल कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, और एक्सपीरियंस कर रहे हो, ब्लेस दैट सोल, यस ब्लेस मास्टर्स ऑफ द कार्मिक बोर्ड, मास्टर्स ऑफ द आकाशिक रिकॉर्ड, इतना बड़ा कर्मा मेरा इतने से मैं निकल गया, मुझे और क्या चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कोई ऐसी एनर्जी होती है, जैसे मैंने इंटेंशन दी ना पेन और ट्रॉमा की, तो वो मेरी एनर्जी फील्ड में से जब निकल रही होती है, कुछ कभी कभी कोई एनर्जी रुक जाती है, तो मैं पूछती हूँ ये क्यों नहीं निकली भाई, जब सारी निकल गई। तो मास्टर्स बोलते हैं कि ये जो तुम्हारी फंसी है ना एनर्जी, जो स्टक हुई है, इसको अभी तुम्हें रिलीज करना है, इसमें तुम्हें कुछ सीखना है। तो जब मैंने कल परसों मेरे साथ ऐसा हुआ, तो कुछ एनर्जी, कार्मिक एनर्जी मेरे हार्ट में रुक गई, तो मुझे पेन था। तो फिर बाद में जब मैंने पूछा मास्टर इसका क्या करना है इस पेन का, तो उन्होंने बोला इस पेन को एक्नॉलेज करो कि ये पेन तुम्हारा पास्ट लाइफ से वॉर की एनर्जी थी, वो निकल रही थी। तो द मोमेंट आई फॉरगिव ऑल द सोल्स, उसी वक्त
वॉर में बहुत कुछ हुआ था, द पेन वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चली गई। तो जो आपने जब आप गिरे, जब से गिरे और अब तक जितना एनर्जी आपने इकट्ठी करी उसको रिलीज कर दो। बहुत बड़ी एनर्जी छोटे से में निकल गई, है ना। ब्लेस करो अपने आप को, सेंड लव टू योर हार्ट, सेंड लव टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बीइंग। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू, Small, थैंक यू ऑल। small question. हाँ हाँ जी, आप प्रीति जी बोलिए। हाँ, अगर आपने ये ट्रॉमा बताया, पेन, सॉरी, there's some any different situation like you are facing the death once or twice and you have come out successful, वो उसकी याद मिटाने के लिए कैसे करना, क्या करना? कैसे कह रहे हैं? जैसे जैसे कि you are facing, you are saved your life twice, जैसे कोई इंसिडेंट आते हैं where you have escaped from the death. ओके, तो आपको वो सारे इमोशंस क्या क्या आपने देखे? देखो, जब मैं कभी 2008 की बात है, मुझे किसी ऑपरेशन के लिए जाना पड़ा, तो मुझे उस वक्त तो पता नहीं था कि मुझे क्या करना है। और उसके बाद मैं खूब सारी मेडिटेशन कर रही हूँ, किसी की दुनिया भर की मैं हीलिंग मोडालिटी सीख रही हूँ, लेकिन मुझे उस वक्त ये नहीं पता कि मैंने जो उस वक्त एनर्जी इकट्ठी करी, एवरी टाइम आई विजिटेड हॉस्पिटल, उस एनर्जी में मेरे को फियर आया। मैं 10 लोगों को देखती थी, 10 में से अगले दिन वो बोलते थे उसकी डेथ होगी जी, उसको ये हो गया, वो कल वो था और आज वो वहां पे नहीं है। तो उस वक्त मैं जितनी एनर्जी अपनी एनर्जी फील्ड में इकट्ठी कर रही थी और साथ के साथ मैं मेडिटेट कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि मुझे रिलीज करना है। तो उस वक्त अब मैंने क्या किया, मैं दोबारा उस सिचुएशन में गई जब ऑपरेशन हुआ। उस वक्त मुझे क्या क्या फील हुआ, क्या क्या एक्सपीरियंस किया, मुझे कितना रोना आया, मुझे कितनी हेल्पलेसनेस फील हुई। जो जो इमोशन आपका है वो इमोशन आपको याद आएगा, आप उसको डायरी में लिखो, ये एनर्जी, ये इमोशन। और जब वो पूरा आपका इंसिडेंट पूरा हो जाता है, जो जो इमोशन आता है, और उसके बाद आप मास्टर्स को बोलोगे कि ये भी मेरी एनर्जी फील्ड में से रिलीज कर दो, क्योंकि मुझे अब रिलीज करना है। और साथ में एक लाइन और भी ऐड कर दो, क्योंकि ये पास्ट लाइफ के में भी होंगे, कि मैं ये एनर्जी अगर मेरी पास्ट लाइफ में है वो भी रिलीज कर दो मास्टर्स, तो वो बहुत जल्दी रिलीज हो जाएंगे। और साथ के साथ उसके बाद आपने लव और लाइट को भी खाली नहीं करनी वो जगह, एनर्जी वो निकालने के बाद एक शावर देना है आपको, डायमंड लाइट का, रेनबो लाइट का, क्रिएटर की एनर्जी का, उसको पूरा वॉश ओवर अपने आप को पूरा फिल करते जाना है। साथ के साथ आपको अपना इमोशन खुद रिकॉग्नाइज करना है, कौन सा इमोशन रिलीज करना है, उसके साथ क्या इमोशन, ये सिचुएशन जो अब आई है वो पहले भी आ चुकी होगी, वहां को भी रिलीज करना है, रूट कोज तक वहां पर जाके भी रिलीज करनी है। ठीक है ना। और कोई थैंक यू, थैंक और यू। खाली नहीं छोड़ना, अपने एनर्जी फील्ड को खाली नहीं छोड़ना। रिलीज करने के बाद जो जगह खाली हुई है उसको भरना है। और दूसरी बात, जितनी आप एनर्जी रिलीज करोगे, आप क्रिएटर की एनर्जी के लिए स्पेस बनाओगे आपके सेल्स में एंटर करने के लिए। यही एनर्जी ने ब्लॉक किया हुआ है हमारी एनर्जी फील्ड को। तो ये 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में नहीं हो जाएगा। तो पहले इतना जरूर है, जब पहले के टाइम में लोग को जन्मों लग जाते थे, लेकिन अब 3 साल, 4 साल, 5 साल अगर वो डेली काम कर रहे हैं एनर्जी रिलीज करने में, तो बहुत जल्दी रिलीज कर लेंगे। तो मतलब यहाँ पे आप रेस नहीं लगा सकते आप, लेकिन ये धीरे धीरे आपकी एनर्जी फील्ड में से जाती रहेंगी चीजें। ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू, हाँ थैंक जी, यू, थैंक यू ऑल। थैंक ये यू। कल भी मिलेंगे क्या? हाँ जी, कल तो 6:30 बजे है कल तो। अच्छा, आप- हाँ जी, यही लेकिन इसी ये आईडी पर? नहीं, ये आईडी नहीं नहीं। है, दूसरी आईडी होगी। आप आईडी हाँ, अगर दूसरी कौन सी आईडी है जरा आप टाइप कर दीजिए तो सब लोग देख लेंगे मैसेज में। हेलो, मेरा पीसीएम में है कल, उसमें मैं अभी मैं शेयर टीएमसी कर में, दूंगी। हाँ टीएमसी जी, में, ओके। हाँ जी, वो पीस ग्लोबल पीस के ऊपर है ना, वेजिटेरियन के ऊपर है मेरा, हाँ, अच्छा, 6:30 से ओके, 7। यस, हाँ, यस, हेलो, हेलो। हाँ हाँ जी जी रजनी, मिक्की, हाँ जी हाँ, रजनी, हाँ मिक्की जी। अज मैनू बहुत ज्यादा मैनू आज घबराहट हो रही सी, मेरे को बैठे भी नहीं गया और मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल कदी इस साइड कदी उस साइड, हाँ, तो क्योंकि ये पूरी एनर्जी, नौसिया हाँ वो नौसिया वॉमिट भी जो सी। आ रहा था, इट्स हाँ टू हाँ आ गुड, रहा था। क्योंकि बहुत अच्छा है, नोजिया है, तो वो एनर्जी आपकी बॉडी में से बहुत सारी, इसका मतलब ये एनर्जी पास्ट लाइफ की भी थी, और इस लाइफ टाइम में भी कुछ ऐसी एनर्जी किसी डेथ की आपके फील्ड में थी। तो जो नोजिया है वो, इसका मतलब है आपका एनर्जी फील्ड बहुत लूजन अप है, वो आरामी से बाहर आ जाएगा।
तो वो डिस्कम्फर्ट देखो कितना पेन और कितना ट्रॉमा सेल्स में होगा, देखो जरा, है ना। हाँ तो प्लीज आज हाँ वो रिलीज कर देना। ओके, थैंक यू हाँ जी, जी, थैंक यू। हाँ जी वनीता जी। थैंक यू दीदी, बहुत इतने अच्छे से रिलीज हुई है। मेरे को तो ऐसा लग रहा था मेरे बॉडी के हर पार्ट से रिलीज हो रही थी, हिप से, नी से, थाई से, पूरी बैक से, हर जगह से एनर्जी। होठों के ऊपर से जब लाई वाली बात आई, किसी ने लाई बोला था, मैंने कहा लाई का भी रिलीजिंग वाला डाला, क्योंकि हम ग्रिड में बैठे हैं तो होठ हाँ फड़कने लग गए। मतलब लिटरली वो बिल्कुल फील हो रहा था कि वहां पे सेंसेशन होने लग गए कि हाँ ये रिलीज हो रही है। बहुत बहुत अच्छे ज्यादा। से रिलीज हुई आज। वाह वाह, बहुत अच्छा। बस अब ग्रिड में हो, इंटेंशन 6-6 घंटे के बाद डालते जाना, रात को सोने से पहले, सुबह उठते सार भी आप ये इंटेंशन डाल देना कि क्योंकि 24 घंटे हमने का ये ग्रिड बनाया है, तो 24 आवर्स आप उस एनर्जी में हो, तो सुबह भी बोलते जाना, तो ये एनर्जी रिलीज होती जाएगी। थैंक यू दीदी, थैंक यू थैंक मास्टर्स। यू, थैंक यू, हरिओम मैम, थैंक यू। जस्ट वन सिंपल क्वेश्चन मैम। जब हाँ हम जी, हाँ बोलते जी। हैं कि एनर्जी रिलीज करना है, तो खाली हमें कमांड देना है कि विजुअलाइज भी करना है साथ साथ वो रिलीज हो रहा है? इनफैक्ट आप इंटेंशन डालिए, आपके सेल्स तो वैसे तो जो भी सेंसिटिव है उनको पता लग जाता है कि वो एनर्जी सेल में से बाहर आनी शुरू हो गई है, लेकिन जिसे नहीं भी पता तो भी एनर्जी बाहर आती जाती है। लेकिन कुछ लोग इतने रिजिड होते हैं, वो बोलते हैं तो कुछ है लेकिन एनर्जी रिलीज नहीं करना चाहते। तो आपको बोलते ही रहना है और ट्रस्ट करना है कि मुझे तो ये एनर्जी रिलीज करनी है, ठीक है ना। और आपको विजुअलाइज। विजुअलाइज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हाँ, बोलने की जरूरत है ना। ओके, हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू ऑल, थैंक थैंक यू, धन्यवाद सबको, यू, आप लोगों थैंक ने यू साथ ऑल। दिया, और धन्यवाद आपने आज हमारा 250वां दिन बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करवाया। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल, थैंक यू, थैंक यू। बहुत थैंक यू बहुत जी, अप्रिशिएट। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू दी, थैंक यू। थैंक यू दीदी, थैंक यू थैंक यू। दीदी, थैंक यू। थैंक यू दीदी। थैंक यू मटकी दी, सभी मास्टर को धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद सबको, आप सब लोगों को धन्यवाद। ये क्या चीज का भेजे हैं अमेजन का? ये अमेजन का आप क्या भेजे हैं? अमेजन कोई का बायोडाटा भेजे है क्या? कौन भेजा है? ये तो मेरे में भी आया है। हाँ, मेरे में भी आया है। ये तो आया हुआ है पहले।